हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद अध्याय 3 टॉक्स बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड सती इस पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से सती अपने पिता के यहाँ बृहस्पति सव यज्ञ का आयोजन होते हुए जान करके और सारे ब्रह्मांड के हुज हू अप्सराओं, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, चारण, विद्याधर इत्यादि को अपने पतियों के साथ में जाते हुए देख करके उसके मन में भी इच्छा होती है कि मैं भी वहां जाऊं, मैं भी अपने पिता के द्वारा आयोजित इस महान यज्ञ में भाग लूं। और ऐसे समय में वो अपने पति के पास जाती है, कहती है कि मेरी इच्छा है, आप भी मेरे साथ आइए। वह कहती है निश्चित रूप से मैं समझ सकती हूँ कि मेरी सारी बहनें भी वहां गई होंगी, अपने पतियों के साथ गई होंगी, सुंदर सुंदर आभूषण पहन करके गई होंगी, तो मैं भी अपने पिता के द्वारा दिए गए आभूषणों को लेकर के सज धज करके वहां जाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति को अपने पति या मित्र या फिर गुरु के घर में जाने के लिए किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। आप महान हैं, आप शिव हैं, आप भौतिक बंधनों से ऊपर हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं, तो कृपया मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे साथ चलने का अनुग्रह कीजिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सती कहती हैं और शिवजी किस प्रकार से उसका उत्तर देते हैं। इस यहाँ पर हमने देखा सती के मन में क्या चल रहा है और स्त्री के स्वभाव के बारे में भागवत क्या कहता है। तो आज हम देखेंगे श्लोक क्रमांक 16 से कि भगवान शिव सती के इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल way in which Lord Shiva also reciprocates with Sati। तो वो आज हम शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we will do screen sharing. So हम देखते हैं कि शिवजी he gives reasons why he doesn't want to go for sacrifice। जो यज्ञ दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित किया जा रहा है, हालांकि वो उनके श्वसुर हैं, हालांकि शिवजी जमाई हैं, जामाता है, फिर भी अपने श्वसुर या ससुर द्वारा आयोजित इस यज्ञ में जमाई क्यों नहीं जाना चाहते, हालांकि उनकी पत्नी भी वहां पर है। सो ही गिव्स रीजंस। What does he say? He says, Shri Bhagavan Uvacha
त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यज्ञुत्पादितदोषदृष्ट्यो बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना. The great Lord replied, "My dear beautiful wife, you have said that one may go to a friend's house without being invited. And this is true, provided such a friend does not find fault with the guest because of bodily identification and thereby become angry towards him." तो सती ने कहा था कि अरे मेरे पिता हैं, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है, तो अपने पिता के घर में कोई इनविटेशन देने पर थोड़ी ना जाता है, अपने पिता के घर तो कोई भी कभी भी जा सकता है। तो शिवजी कहते हैं निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति किसी के भी घर जा सकता है अगर उस प्रकार से आत्मीयता का भाव हो, जहां पर हम किसी के घर जाएं और वो हमें ऐसे देखे कि अरे आप आ गए। सो यहाँ पे शिवजी कैसे कहते हैं, इफ वन डज नॉट फाइंड फॉल्ट विद द गेस्ट, अगर अतिथि के आगमन से उन्हें कोई आपत्ति न हो तो ऐसे घर में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो यहाँ पे देखिए शिवजी को भगवान उवाच कहा गया है। अब शिवजी तो देवताओं में सबसे प्रमुख हैं, भगवान तो केवल विष्णु हैं और भागवत सबसे परमोच्च संहिता है, तो यहाँ पे शिवजी को भगवान कैसे कहा गया है? सो शिवजी भगवान है कैसे? क्योंकि शिवजी भगवान के महान भक्त हैं इसलिए। सो फ्रॉम अ डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, a devotee is always given as much a respect as Krishna is given. हमने कल भी इस पर चर्चा की थी। साक्षात हरित्वेण समस्त शास्त्रै उक्त यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद यस्य अप्रसादान्न गति कुतोपि, तो इस पर हमने चर्चा की है। सो जब भी भगवान के महान शुद्ध भक्त, उनको जब सम्मान देने की बात आती है तो उनको सम्मान भगवान के बराबर ही दिया जाता है। सो इसीलिए शिवजी को भगवान उवाच, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निकली शिवजी भगवान हो गए। जैसे देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू अ थिंग। हम देखते हैं, हम जब दूसरों को बुलाते हैं तो हम प्रभु जी करके बुलाते हैं, लेकिन हम जब खुद का नाम लेते हैं तो हम स्वयं को दास बोलते हैं। सो मैं दूसरों को प्रभु जी बोल रहा हूं, मैं खुद को प्रभु जी नहीं बोलूंगा क्या? नहीं, मैं खुद को प्रभु जी नहीं बोलूंगा, मैं खुद को दास बोलूंगा। तो मैं अगर दास हूं तो मैं दूसरों को अरे हरि बोल दास इधर आओ, नहीं, दूसरे प्रभु हैं, मैं दास हूं। सो देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू एवरीथिंग, देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स। जब मैं दूसरों के प्रति कैसे व्यवहार करता हूं और मैं खुद को कैसे देखता हूं। तो जहां वैष्णविज्म की बात आती है, हम देखते हैं अमानीन मान देना, तो तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मान देना। सो स्वयं मान की अपेक्षा न रखना, और स्वयं को मान की अपेक्षा नहीं है, इसीलिए दूसरों की को भी मान न देना, नहीं, मान देना, दूसरों को सारा सम्मान देना, लेकिन स्वयं सम्मान की अपेक्षा न रखना। यह वैष्णव जीवन है। यस, सो देयर आर ऑलवेज टू साइड। सो भगवान, ये हम हमारी तरफ से शिव जी को कहते हैं। शिव जी अपने आप को भगवान नहीं कहते। हम पंचम स्कंद में देखेंगे, शिव जी कहते हैं राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, मैं तो राम नाम में रममाण होता हूं। राम 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 इति रमे रामे मनोरमे। हे मनोरमा, हे पार्वती, मैं तो राम नाम में रममाण होता हूं। सो
Shivaji does not consider himself to be the Supreme Personality of Godhead, but because he is Vaishnavanam Yatha Shambho, we give him the title of Bhagavan. He is as good as Lord because he is an unflinching devotee of the Lord. So वो कहते हैं निश्चित रूप से अगर हम किसी के भी घर में जाएं और उन्हें हमारे आगमन से वो हम में दोष न निकालें तो ऐसे घर में जाना सही है। शिवजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शिवजी देख सकते थे, शिवजी तो त्रिकालदर्शी हैं, शिवजी देख सकते थे कि सती सोच रही है कि अरे मैं अपने पिता के घर जाऊंगी, वो कितना आनंदित होंगे, वो कितना आनंदित होंगे। तो शिवजी जानते हैं कि अरे ऐसा नहीं होगा। सती जब घर जाएगी तो दक्ष को मेरे प्रति उनकी जो एनिमिटी है, शत्रुता है, वो याद आएगी और उसके कारण वो अपनी सबसे चहेती बेटी से भी तिरस्कार ही करेंगे और ये तिरस्कार सती सहन नहीं कर पाएगी, ये शिवजी जानते हैं। सो शिवा इज मेकिंग हिज वाइफ सती जस्ट आगाह कर रहे हैं वो, ही इज गिविंग हिंट्स। श्लोक क्रमांक 17। विद्या तपो वित्त वपुवयः कुलैर् सतांगुणैः षड्भिरसत्तमैरतरैः स्मृतो हतायामृतमान दुर्दशाः स्तब्धः न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्। Although the 6 qualities of education, austerity, wealth, beauty, youth, and heritage are for the highly elevated, and one who is proud of possessing them becomes blind, and thus he loses his good sense and cannot appreciate the glories of great personalities. तो जब भी भौतिक रूप से कोई व्यक्ति अत्यंत ज्यादा पुण्यवान होता है तो वो पुण्य इस जीवन में उसके कैसे झलकता है, कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति अत्यंत पुण्यवान है? उसके पास 6 चीजें होंगी। क्या 6 चीजें होंगी? शिवजी बताते हैं, विद्या, तप, वित्त, वपु, वय और कुल। विद्या, नॉलेज, तपश्चर्या पूर्ण रहेगा उसका जीवन। वित्त, फाइनेंशियली वो बहुत अच्छा रहेगा। वपुहु, उसकी शारीरिक सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी। वयः, अपने वय में वो ज्यादा, अपने वय से ज्यादा वो यंग दिखेगा। सम पीपल इवन व्हेन यंग दे लुक ओल्ड, some people even when elderly they look young, so looking younger in life, इसका मतलब भी अरे वो बहुत पुण्य कमा करके आया है। वयः और कुलः, अत्यंत कल्चर्ड फैमिली में जन्म लेना। सो ये सारी चीजें, विद्या, तप, वित्त, वपु, वयः और कुलः, so these 6 things they are dependent on previous lives pious credits, पिछले जीवन के अच्छे सत्कर्मों को ये 6 चीजें बताती हैं। लेकिन ये सब होने पर भी अगर कोई व्यक्ति इनसे गर्विष्ठ हो जाता है तो वो दूसरों की अच्छाइयां नहीं देख सकता। इसको हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में प्रेयर्स ऑफ कुंती देवी, जैसे कुंती देवी प्रार्थना करती हैं, जन्मैश्वर्य श्रुति श्रीभि एदमान मदः पुमान नैवार्हति अभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचर। कुंती देवी कहती हैं, हे भगवान, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और श्रीभि। जन्म गुड पेरेंटेज, हाई पेरेंटेज, कल्चर्ड पेरेंटेज।
ऐश्वर्य फाइनेंशियली बीइंग वेरी वेल ऑफ, श्रुति इंटेलिजेंस, श्रीभी शारीरिक सुंदरता, ये सारी चीजें पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलती हैं। लेकिन इसका फ्लिप साइड क्या है, ये क्या करती हैं एक व्यक्ति को, एद मान मद, ये एक व्यक्ति को मान मान दे मेक अ पर्सन प्राउड, और उसके कारण अधः वो व्यक्ति गिर जाता है। सो अगर हम यहां देखेंगे, यहां भी 6 में से 4 वही चीजें हैं। यस, विद्या, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्रुति इज विद्या, तप ये एक ऐड हुआ, वित्त ऐश्वर्य, वित्त यानी ऐश्वर्य, वपुः, वपुः यानी श्रीभी सुंदरता, वयः, वय यानी एज, और कुलः जन्म। सो यहां पर भी 4 चीजें वही हैं, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्रीभी, विद्या, वित्त, वपु और कुल, 4 चीजें 2 ऐड हो जाती हैं, वयः और तपः। सो कुंती महारानी says 4 things, Shiva says 6 things, 4 things are same, they don't differ। लेकिन इसके साथ में फ्लिप साइड, a person becomes proud, so one who is proud of possessing them becomes blind, and thus he loses his good sense and cannot appreciate, he becomes blind, एद मानम अधः, मान से व्यक्ति अंधा हो जाता है। जब व्यक्ति गर्व करता है, गर्विष्ठ व्यक्ति दूसरों की अच्छाइयों के प्रति अंधा होता है। क्यों? क्योंकि उसको खुद में इतनी अच्छाइयां दिखती हैं, वो समझता ही नहीं है कि दूसरे के अंदर भी कोई अच्छाई हो सकती है। महाभारत में हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य ने एक बार युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को बुलाया और परीक्षा ली। परीक्षा क्या थी? दुर्योधन को, युधिष्ठिर को कहा, आप जाकर के आपसे बुरा व्यक्ति पूरे हस्तिनापुर में जाके खोज के लेके आओ, और दुर्योधन को कहा आप हस्तिनापुर में जाकर के आपसे अच्छा व्यक्ति खोज के लाओ। दोनों 4 दिन घूमे और वापस आए, बोले, युधिष्ठिर महाराज बोले, मुझसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं दिखा दिया मुझे हस्तिनापुर, जेन्युइनली बोले। और दुर्योधन भी बहुत जेन्युइनली बोला, मुझसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दिया हस्तिनापुर में। सो युधिष्ठिर बोल रहे हैं मुझसे बुरा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, दुर्योधन भी उतनी जेन्युइनली बोल रहे हैं मुझसे अच्छा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। सो एद मान मद, एक व्यक्ति अंध हो जाता है जब वो मन इज प्राउड। सो ही इज एक्चुअली रेफरिंग टू दक्ष। दक्ष महान है, महान पिता के पुत्र हैं, महान गुरु के चेले हैं, महान व्यक्ति हैं, इतने महान हैं कि जब वो किसी देवताओं की सभा में आते हैं तो शिवजी और ब्रह्मा जी को छोड़ करके बाकी सब दक्ष के आने पर खड़े होते हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, सब, सूर्य, सब दक्ष के आने पर सब खड़े होते हैं। दैट इज द स्टेटस ऑफ दक्ष, बट ही इज प्राउड, वो गर्विष्ठ है, तो दूसरों की अच्छाइयों को नहीं देख पाएंगे। सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कपटी है तो ऐसे व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। अ पर्सन विद अ मैलिशियस हार्ट, मैलिशियस मीन्स जो दूसरों का बुरा चाहे। सो आज दक्ष के मन में शिवजी जैसे महान वैष्णव के प्रति केवल बुराई भरी हुई है, और शिवजी का कोई उसमें, मतलब शिवजी ने कोई खुन्नस से दक्ष के प्रति अपराध किया वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दक्ष समझ नहीं पा रहे। सो दक्ष के मन में शिवजी जैसे महान व्यक्ति के प्रति, एक महान भक्त के प्रति गंदगी भरी हुई है, ये मैलिशियस नेचर। सो ऐसे व्यक्ति को हम कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। समवन हु एनवीज अदर्स, अगर कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी, ही इज नेवर टू बी ट्रस्टेड, उसके ऊपर हम कभी भी विश्वास नहीं रख सकते। श्लोक क्रमांक 18,
नैतादृशानां स्वजनव्यपीक्षया गृहान् प्रतीयादनवस्थितात्मनां येभ्यागतान् वक्रधियाभिचक्ष्यते आरोपितभ्रूभिरमर्षणात्क्षिभिः. One should not go to anyone's house, even on the consideration of his being a relative or a friend, when the man is disturbed in his mind and looks upon the guest with a raised eyebrows and angry eyes. अगर हम किसी के घर में मेहमान बन के जाते हैं और हमारा स्वागत तनी हुई भ्रुकुटियों से और गुस्सैल आंखों से किया जाता है, तो ऐसे घर में कभी भी नहीं जाना चाहिए, इवन दो वन बी फ्रेंड और रिलेटिव. सो हम देखते हैं सती की आर्ग्यूमेंट्स क्या थी. अरे किसी रिलेटिव के घर में, किसी फ्रेंड के घर में, पति के घर में और गुरु के घर में बिना इनविटेशन जाया जा सकता है, उनके घर में जाने के लिए कोई इनविटेशन नहीं चाहिए. तो शिव जी कहते नहीं, उनके घर में जा सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति हो तो नहीं जाना चाहिए. शिव जी जानते हैं कि परिस्थिति यही होगी. जब दाक्षायनी सती अपने पिता से मिलने के लिए पितृवत स्नेह के कारण अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में जाएंगी, तो पिता उनको देख करके अपनी बेटी को नहीं देखेंगे, शिवजी की पत्नी के रूप में उन्हें देखेंगे. शिवजी knows that Daksha will not see Sati as his daughter, he will see Sati as Shiva's wife. और ऐसे में शिवजी के प्रति जो सारा क्रोध है, ईर्ष्या है, वो उनकी बेटी पर उमड़ पड़ेगी. इसीलिए वो अपने पत्नी को आगाह कर रहे हैं. सो अभ्यगतान, अभ्यगतान मीन्स गेस्ट्स. अभी आगतान, अभी आगतान, आगतान, आगतान मीन्स आए संस्कृत में. अभी, अभी मीन्स immediately. So actually the concept of guest यानी अतिथि, अतिथि यानी जो बिना तिथि के डायरेक्टली सामने आ जाता है, वो है अतिथि. जब हम पहले से ही बोले अच्छा अभी मई में हम आएंगे, 12 मई का रिजर्वेशन है, 14 मई को हम पहुंचेंगे, वो अतिथि नहीं है, वो तो तिथि देकर के आ रहा है. अतिथि कौन है? नॉक नॉक नॉक, अरे आइए आइए आइए, वाह वाह, अलभ्य लाभ अलभ्य लाभ, ये अतिथि है. सो अतिथि अभी आगतान, अभ्यागत अतिथि. वक्रधियः, if there is a cold reception, you see संबंधों में शब्दों से ज्यादा शांति मैसेज कन्वे करती है. Whenever there are relationships, relationships में शब्दों से ज्यादा शांति चीजें कन्वे करती है. शब्द तो हैं, लेकिन जब शांति है, वो शांति बहुत कुछ कन्वे करती है. सो कोल्ड रिसेप्शन, हम किसी के घर में गए और रिसेप्शन एकदम कोल्ड है, इसका मतलब आप उस घर में इनवाइटेड नहीं है. सो दिस इज वक्रधिया. वक्रधिया अभिचक्ष्यते आरोपित भ्रुभि. आरोपित, आरोपी यानी जो हम देखते हैं किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है, तुमने चोरी की, तुमने इसको मारा, तुमको फांसी चढ़ाई जानी चाहिए, आरोपी. सो आरोपित भ्रुभि. हम कैसे आरोपी को कैसे देखते हैं? एक व्यक्ति जो संशयित है, जिसके ऊपर खून का इल्जाम है, हम उसको कैसे देखते हैं? तो ऐसे अगर कोई हमें देख रहा है, मतलब उस घर में जाना अयोग्य है. अगर कोई हमको देख करके कोल्ड रिसेप्शन दे रहा है, आने का उत्साह नहीं है, मिलने का उत्साह नहीं है, तो वहां जाके फायदा नहीं है. एंड वन बिकम्स एंग्री, अमृषा. सो कोल्ड रिसेप्शन, रेज्ड आईब्रोज एंड एंग्री डिस्पोजिशन, तीन चीजें.
इसका मतलब आप उस घर में वेलकम नहीं हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सती को हर तरीके से आगाह किया जा रहा है कि उन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया है तो उनको नहीं जाना चाहिए। हर कोई जा रहा है मतलब बिना इनविटेशन के जाते हैं क्या? नहीं, इनविटेशन है तभी तो सब जा रहे हैं। तो पूरे संसार के हुज हु को इनविटेशन है और अपने ही बेटी और अपने ही दामाद को इनविटेशन नहीं है, मतलब दाल में कुछ काला है। और ये दाल में क्या काला है ये सती जानती है। पिछली बार सती के सामने ही दक्ष ने शिव जी को यज्ञ भाग से वंचित किया है, ये सब सती जानती है। फिर भी अपने पिता के पास जाना चाहती है, अपनी बहनों से मिलना चाहती है, घूमना चाहती है। ये सती का मेंटल डिस्पोजिशन है। श्लोक क्रमांक 19 देखिए, भगवान कहते हैं अरे अगर कोई तीर से अगर हमें कोई मारता है तो वो तीर से जो घाव लगते हैं वो इतना दर्द नहीं करते जितना अपने व्यक्तियों के शब्द दर्द करते हैं। ये कहते हैं तथारिभिर्न व्यथते शिलीमुखै श्वेतेर्दितांगो हृदयेन दूयता स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिः दिवानिशं तप्यतिमरमताडितः। Lord Shiva continued, if one is hurt by the arrows of an enemy, one is not as aggrieved as when one is cut by the unkind words of a relative. For such grief continues to rend one's heart day and night. अगर कोई शत्रु है वो अगर आघात करता है या वार करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अरे वो तो वार करने के लिए ही बैठा है, वो तो वार करेगा ही करेगा, सो वी आर ओके। वो जब वार करेगा वी आर रेडी, हम उससे वार ही एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हम अपने रिलेटिव्स से शब्दों के वार एक्सपेक्ट नहीं करते। तो हम जब अपनों से गलत शब्दों को सुनते हैं, अपने बारे में गलत विचारों को सुनते हैं, इससे ज्यादा गड़बड़ीदायक और कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि कई बार वैदिक वांग्मय में, नॉर्मल इंग्लिश हिंदी में भी कहा गया है कि तलवार से ज्यादा पैनी एक व्यक्ति की जीभ होती है, क्योंकि तलवार अगर काटेगी तो थोड़ी देर रक्त बहेगा, उसके बाद में वो जो घाव है भर जाएगा। लेकिन जीभ अपने कटु वचनों से अगर किसी का हृदय काटती है तो वो हृदय जुड़ने में शायद जीवन लग जाता है। सो तलवार, जीभ की धार तलवार से भी ज्यादा पैनी होती है। तो कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, ये शरीर बना हुआ है, ये शरीर में 9 द्वार हैं और इन 9 द्वारों से केवल गंदगी बाहर आती है। आंखों से गंदगी बाहर आती है, नाक से गंदगी बाहर आती है, कान से गंदगी बाहर आती है, उदर और शीर्ष्ण से, गुदद्वार से और शीर्ष्ण से गंदगी बाहर आती है। हर जगह से केवल गंदगी बाहर आती है। मुंह से भी, मुंह के 2 फंक्शंस हैं। जब मुंह के अंदर डाला हुआ खाना उल्टी के रूप में बाहर आता है वो भी गंदगी है। एक ही चीज है जो इस पूरे शरीर से अच्छी बाहर आ सकती है, वो है शब्द। उसके अलावा शरीर से कुछ अच्छा बाहर नहीं आता। कानों से जो बाहर आए वो भी गंदगी है, नाक से, मुंह से उल्टी बाहर आए वो गंदगी है, निचले 2 द्वारों से हम जो फेंकते हैं वो गंदगी है, सब गंदगी है। एक चीज अच्छी बाहर आ सकती है, वो शब्द। उधर भी अगर हम गड़बड़ करेंगे तो फिर बाकी क्या रह गया? फिर तो हम पूरे कचरा कुंडी बन गए, है कि नहीं? ऐसे ही शरीर कचरा कुंडी है और कुछ बचा नहीं है। जो एक अच्छा चीज हो सकता है वो भी नहीं कर रहे, तो 100% कूड़ा बना रहे हैं हम अपने शरीर को। और शिवजी जानते हैं
कि दक्ष से मिलने पर सती को यही देखना पड़ेगा। सो हम देखते हैं कि अपनों से बेइज्जती सुनना, अपनों से रूखापन एक्सपेक्ट करना, इससे ज्यादा शर्मनाक और दर्दनाक और कोई चीज नहीं होती। यस, कितने सारे हिंदी गाने भी बने है कि नहीं? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी तेरा एतबार ना रहा, हाँ? अपनों ने किया सितम, गैरों ने, ऐसा कुछ तो कुछ तो। So many sad songs in Hindi cinema also. Yes. So words is the only one thing that can come good out from the body. Otherwise, this body is useless, actually useless. वो भी अगर ठीक नहीं आएंगे, इसलिए द कल्चर ऑफ स्पीकिंग प्रॉपरली, अच्छे से बोलने की कला सीखना और सिखाना, ये कितना महत्वपूर्ण है। यस, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। वाक्मय तप, वाक यानी वाचा, वाचा का तप क्या है? पहली चीज अनुद्वेग कर वाक्यम, ऐसे वाक्य जो दूसरों के मन को व्यथित या विदीर्ण न करे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग बोलते ही ऐसे हैं कि दूसरों को चुभना चाहिए। उसे आजकल की स्लैंग भाषा में टॉन्ट्स बोलते हैं, टॉन्ट मारता मारता हो, टॉन्ट्स। तो बोलना ही ऐसे कि लगना ही चाहिए। सो भाषा ऐसे कभी नहीं हो। सो अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम, वो सत्य होने चाहिए, प्रियम, अच्छे होने चाहिए, हितम, उसके हित के लिए होने चाहिए, स्वाध्यायाभ्यस, ये सब वाचा हमेशा स्व अध्याय, शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों के ऊपर आधारित वाचा होनी चाहिए, तब वो स्वाध्याय के ऊपर बेस्ड वाचा है। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। एंड शिवजी नोज इसमें से कुछ नहीं होने वाला। यस, जब सती दक्ष के घर जाएगी। श्लोक क्रमांक 20। व्यक्त्वं त्वमुत्कृष्टगतिः प्रजापते, प्रियात्मजानामसि सुभ्रुमे मता, तथापि मानं न पितुः प्रपत्स्यसे, मदाश्रयात् कः परितप्यते यतः। माय डियर व्हाइट कॉम्प्लेक्शन वाइफ, ओ मेरी प्यारी गोरी, शिवजी अपनी पत्नी को बोलते हैं, it is clear that many daughters of Daksha, you are of many daughters of the Daksha, you are the pet. Yet you will not be honored at his house because of you being my wife. Rather, you will be sorry that you are connected with me. वो कहते हैं कि अरे, मैं जानता हूं कि आप अपने पिता की सबसे चहीती बेटी हैं, लेकिन जब आज की परिस्थिति में, सद्य परिस्थिति में जब आप अपने पिता से मिलने जाओगी, वो आपको अपनी बेटी के रूप में नहीं, लेकिन मेरी पत्नी के रूप में देखेंगे। और ये सत्य भी है, जब तक बेटी पिता के घर में होती है तब तक वो पिता की है। जब शादी हो गई तो पिता का कनेक्शन ऑलमोस्ट कट ही हो जाता है, फिर वो पति की हो गई। सो दक्ष, अब सती ये सोच रही है, अरे वो तो मेरे पिता हैं, लेकिन दक्ष ये नहीं सोचेंगे। दक्ष के लिए तुम चली गई, दक्ष के लिए अभी वो क्या हो गए, वो उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए। अब तुम्हारा एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, तुम मेरी पत्नी हो। यस, सो विवाह के पहले एक स्त्री का मुख्य कनेक्शन है उनके पिता।
वो अपने घर की है। विवाह के बाद एक स्त्री अपने पति के घर की है, वो अपने पिता के घर की नहीं है। ये हर एक पत्नी को समझना चाहिए, हर एक स्त्री को समझना चाहिए। देन मैरिड लाइफ कैन बिकम वेरी गुड। अदरवाइज इट ऑल लीड्स टू, अरे मेरे घर में क्या होता था, मेरे घर में क्या होता था, मेरे बचपन में क्या होता था। वो जो भी होता था वो होता था, अब क्या हो रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सती ये समझ नहीं पा रही है। सती अभी भी सोच रही है कि अरे मेरे पिता मुझे अपनी चहेती बेटी के रूप में देखेंगे, लेकिन शिवजी जानते हैं ऐसा होने वाला नहीं। सो शिवजी न्यू कि कांड होने वाला है, और सती मान नहीं रही है। इसीलिए आप देखिए, अगर शिवजी के एक ही वचन पर सती मान जाती, दूसरा वचन आता ही नहीं। तो दूसरा वचन हो गया, तीसरा वचन हो गया, श्लोक क्रमांक 16 से बात कर रहे हैं, 16, 17, 18, 19, 4 वचन बोल दिए, अभी भी सती नहीं मान रही है। फाइनली जस्ट टू पैसिफाई, शिवजी क्या वर्ड यूज कर रहे, ओ मेरी गोरी पत्नी, ओ माय ब्यूटीफुल वाइफ। यस, सो जब स्त्रियों को अपने पति ऐसे बुलाते हैं उनको अच्छा लगता है। तो कम से कम सती को अपने पति के द्वारा ऐसा बुलाए जाने पर अच्छा लगे, और वो ये ना समझे कि अरे मेरे पति को खुन्नस है दक्ष से, इसलिए वो मुझे नहीं भेज रहे। ऐसा नहीं है। शिवजी वॉन्ट्स टू कन्वे कि मुझे उनसे कोई खुन्नस नहीं है, उनको मुझसे खुन्नस है, उसका खामियाजा आपको भरना पड़ेगा, ये याद रखना। लेकिन सती शायद समझ नहीं रही है, इसीलिए वो कह रहे ओ माय डियर वाइफ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो ऐसे जब कहते हैं तो इट इज लाइक अ पर्सनल रिलेशनशिप ना, पर्सनल थिंग। आगे भी हम देखेंगे, श्लोक क्रमांक 21, पापच्यमानेन हृदा तुरेन्द्रियः समृद्धिभिः पुरुष बुद्धि साक्षिणम् अकल्प एष्यामधिरोढु मंजसा परम पदम द्वेष्टि यथा सुरा हरिम। सो शिवजी कहते हैं, वन हु इज कंडक्टेड बाय फॉल्स ईगो and thus one is always distressed both mentally and sensually, cannot tolerate the opulence of self-realized persons. Being unable to rise to the standards of self-realization, he envies such persons as much as demons envy the supreme personality of Godhead. एक व्यक्ति जिसका अस्तित्व केवल गर्व के ऊपर और ईर्ष्या के ऊपर टिका हुआ है, वो दूसरों की अच्छाइयों को देख ही नहीं सकता। और क्योंकि गर्व और ईर्ष्या के ऊपर उसका अस्तित्व है, वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमेशा उद्वेगित रहता है। His senses are always disturbed and his mind is always disturbed. तो ऐसा व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों के ऐश्वर्यों से अनभिज्ञ रहता है। वो भगवान के भक्तों के ऐश्वर्य को समझ नहीं सकता, क्योंकि वो उनसे ईर्ष्या करता है। सो ये क्यों कह रहे हैं शिव जी? क्योंकि हम देखते हैं, हमने जब पिछली बार दक्ष के द्वारा शिव जी को श्राप ये अध्याय पढ़ा था, तो उसमें दक्ष जब आए तो सारे देवतागण खड़े हुए, शिव जी और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, दैट्स ओके, क्योंकि ब्रह्मा जी दक्ष के पिता हैं, दक्ष के गुरु हैं दोनों, तो दक्षा को डाइजेस्ट। लेकिन दक्ष ने शिवजी को महान वैष्णव के रूप में या एक पुरुष अवतार के रूप में, एक गुणावतार के रूप में नहीं देखा। उन्होंने शिवजी को अपने जामाता के रूप में देखा है। मुझसे छोटा है वो, मेरी बेटी का पति है, मेरे आने पर खड़ा नहीं होता वो, मेरे मैं ससुर आने पर जामाता खड़ा नहीं होता,
उसकी ये हिम्मत। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था कि शिवजी दक्ष को रिस्पेक्ट न देने के हेतु से बैठे हुए थे। शिवजी अगर बाह्य चेतना में होते तो वो भी खड़े हो जाते, लेकिन शिवजी भगवान की नाम स्मरण में इतने रम थे। राम 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 इति रमे रामे मनोरमे, मैं भगवान के नाम, राम भगवान के नाम स्मरण में मैं रममान रहता हूं। तो जिसको राम नाम का स्मरण है वो बाकी किसी चीजों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। तो रमे रामे मनोरमे। यस। तो क्योंकि शिवजी राम नाम में रमे हुए थे, इसीलिए वो दक्ष के आगमन को भाप नहीं पाए। ही वॉज इन ट्रांस। लेकिन दक्ष ने उसे क्या लिया है, ये देखो, ये गर्विष्ठ व्यक्ति है, ये अपने ससुर के आने पर भी बैठा रहता है, इसकी इतनी हिम्मत। एक्चुअली गर्विष्ठ दक्ष है। सो हम देखते हैं कि गर्व, ईर्ष्या, मान, ये हमेशा एक व्यक्ति को कन्विंस करते हैं कि आप जो सोच रहे हो और आप जो बोल रहे हो वो सत्य है, और कुछ सत्य नहीं है। Whatever one thinks, whatever one feels is ultimately truth. Every envious person, every proud person is forced to think like this. And because of this, one really creates huge problems for oneself. वो अपने लिए और दूसरों के लिए अत्यधिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ओनली बिकॉज ऑफ एनवी एंड प्राइड, केवल ईर्ष्या और दंभ के कारण। सो शिवजी कहते हैं कि एक वैष्णव दूसरे व्यक्ति को या दूसरे जीव को शरीर के रूप में नहीं देखता। एक वैष्णव दूसरे शरीर को भगवान के मंदिर के रूप में देखता है, क्योंकि हर एक शरीर के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में है कि नहीं? सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। यस, सभी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है। तो कीड़े के हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में है, वायरस के हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में है, हर जगह पर भगवान है। तो जब एक वैष्णव या हम किसी को नमस्कार करते हैं तो वो एक्चुअली उस शरीर को नहीं, उस शरीर के अंदर विद्यमान परमात्मा को है। हम देखते हैं इवन इन कराटे, टाइक्वांडो, जूडो, अगर एक बड़ा व्यक्ति है, 10-12 साल का बच्चा है या 15 साल का बच्चा है, वो व्हाइट बेल्ट है, और एक 8 साल का या 10 साल का बच्चा है, वो ग्रीन बेल्ट है। सो 13 साल का बच्चा या 15 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को झुक करके नमस्कार करेगा, हालांकि वो 3 साल छोटा है। वो उस व्यक्ति को प्रणाम नहीं है, उस बेल्ट को प्रणाम है। मैं ग्रीन बेल्ट हूं, मैं व्हाइट बेल्ट हूं, वो ग्रीन बेल्ट है, तो उसको प्रणाम है, वो बेल्ट को। तो उसी प्रकार से एक वैष्णव जब दूसरे वैष्णव को प्रणाम करता है, वो प्रणाम एक्चुअली, तो इसलिए हमें शरीर को नहीं देखना चाहिए, उस शरीर के अंदर पीठासीन भगवान को देखना चाहिए। स्थावर जंगम न देख, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार निज इष्ट देव स्फूर्ति। एक वैष्णव कैसा होता है? स्थावर और जंगम। स्थावर यानी स्टडी। तो स्टडी जीव कौन से हैं? पेड़, पौधे, घास, स्थावर, दे डोंट मूव अराउंड। जंगम, जंगम यानी हर जगह मूव करते हुए, तो पक्षी, कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल्स, श्वपद या फिर जलचर, मनुष्य, ये सब जंगम। तो जब भी एक वैष्णव, एक भक्त किसी भी शरीर को देखता है, किसी भी देह को देखता है, तो उसके अंदर वो क्या देखता है? स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति। वो उसके बाह्य आवरण को नहीं देखता। सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति, हर जगह पे उसे अपने आराध्य भगवान देखते हैं। इसीलिए
इसीलिए एक वैष्णव कभी भी भगवान से अछूता नहीं रहता, हर जगह पे उसे भगवान दिखते हैं। सो शिवजी इज इन दैट कॉन्शियसनेस, दक्षा इज नॉट इन दैट कॉन्शियसनेस, दक्षा इज इन द कॉन्शियसनेस ये मेरा जामाता है, मेरे आने पर इसे खड़ा होना चाहिए। सो इसलिए ईर्ष्या है। हम देखते हैं कि हम जब शरीर को तिलक भी लगाते हैं, तो शरीर को तिलक लगाना क्या है? शरीर को तिलक लगाना ये शरीर का आभूषण है। हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भगवान के ऑल्टर को सजा के रखते हैं कि नहीं, फूलों से या इंसेंस से या लाइटिंग से, ऐसे खुला रखते हैं क्या? नहीं। सो भगवान के ऑल्टर को हमेशा सजा करके रखते हैं। उसी प्रकार एक वैष्णव अपने शरीर को भी सजाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान का वास है। वो शरीर को सजाता कैसे है? जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति अपने शरीर को सोने की चेन डाल करके, अंगूठी डाल करके इत्यादि से सजाता है, एक वैष्णव अपने शरीर को तिलक धारण करके सजाता है। So this is how we see a normal man decorates one's body with gold, silver, precious stones. A Vaishnava decorates one's body with tilak. So सर्वत्र होए ताहे निज इष्ट देव स्फूर्ति। और इसलिए हम देखते हैं, हम जब तिलक लगा के बाहर जाते हैं तो लोग देखते ही हरे कृष्णा करते हैं, बोलते हैं आप इस्कॉन से हैं। अब उनको कैसे पता चला? मेरे शरीर पर तो लिखा नहीं है कि मैं इस्कॉन से हूं। उनको क्या देख करके लगा इस्कॉन से है? अरे ये तिलक देख करके लगा। मैं तो ऑफ कोर्स शेवन हेड, सैफरन, तो इट इज मोर ऑब्वियस, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति भी तिलक लगा करके कंठी माला और तिलक देखा तो आप हरे कृष्णा से हैं। तो वो हरे कृष्णा वो व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसने तिलक और कंठी देखी। सो वो देख करके हो आप इस्कॉन से हैं। सर्वत्र होए तारा निज इष्ट देव स्फूर्ति। Yes, we help someone else. Remember Lord. श्लोक क्रमांक 22। प्रत्युद्गम पश्रयणाभिवादनम विधीयते साधुमितश्च सुमध्यमी प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न दह्यमानिने। My dear young wife, certainly friends and relatives offer mutual greetings by standing up, welcoming one another, and offering obeisances. But those who are elevated to the transcendental platform, being intelligent, offer such respects to the super soul who is sitting within the body, and not to the person who identifies with the body. हम देखते हैं कि एक भक्त जो है, यही चीज हमने जो अभी डिस्कस की, अरे जब एक वैष्णव दूसरे को प्रणाम करता है तो वो दूसरे व्यक्ति के शरीर को प्रणाम नहीं करता, उस शरीर के अंदर उपस्थित भगवान को प्रणाम करता है। इसीलिए वैष्णव, जब हम वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो वो प्रणाम ये भगवान को किए हुए प्रणाम से भी ज्यादा ग्लोरियस है। भगवान श्रीमद् भागवत में बताते हैं, मद भक्ता पूज्या भी अधिका, मेरी पूजा से ज्यादा श्रेयस्कर है मेरे भक्तों की पूजा, मेरी सेवा से ज्यादा श्रेयस्कर है मेरे भक्तों की सेवा। Yes. So a devotee acts on what platform is what is being told by Shiva. But Daksha will never be able to appreciate that platform because he is not on that platform. It takes one to know one. जब तक हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं रहेगी, हम किसी दूसरे व्यक्ति की किसी क्वालिटी को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है। तो शिवजी कहते हैं कि मैं दक्ष के निश्चित रूप से आदर देता हूं, और मैं दक्ष को उतना ही आदर देता हूं जितना मैं किसी भी अन्य व्यक्ति या अन्य जीव को देता हूं, क्योंकि मैं हर किसी के हृदय में परमात्मा को देखता हूं। तो इसीलिए
मेरा किसी को स्पेसिफिकली ज्यादा आदर देना, किसी को स्पेसिफिकली कम आदर देना, ये शरीर के आधार पर है ही नहीं। वो सब मैं हर जगह पे भगवान के अस्तित्व को देख रहा हूं। सो इट डजंट अराइज अ क्वेश्चन कि मैं अपने श्वसुर को ज्यादा रिस्पेक्ट दूंगा और बाकी किसी को रिस्पेक्ट नहीं दूंगा क्योंकि उसका मेरा और कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं होगा। दिस इज नॉट एडवांस डिवोटीज कॉन्शियसनेस। सो सुमध्य में अगेन शिवजी इज यूज। सुमध्य में मतलब जिसकी कमर बहुत पतली है, वो मेरी पतली कमर वाली पत्नी। सो व्हाई ही वांट्स टू ब्रिंग आउट दैट अफेक्शन कि आप ये मत सोचो कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं जानता हूं वहां जाके गड़बड़ होगी, इसीलिए मैं आपको रोक रहा हूं। टेक्स्ट 23। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमानपावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यथोक्षजो मे नमसा विधीयते। I am always engaged in offering obeisances to Lord Vasudeva in pure Krishna consciousness. Krishna consciousness is always pure consciousness, in which the Supreme Personality of Godhead, known as Vasudeva, is revealed without any covering. तो मैं आंतरिक रूप से हमेशा ही भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। मैं जब किसी दूसरे जीव को देखता हूं तो मैं किसी दूसरे जीव के शरीर को नहीं, उसके अंदर भगवान को देखता हूं। तो मैं हमेशा ही भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। सो दिस कॉन्शियसनेस इज वासुदेव कॉन्शियसनेस। When one sees anybody not as the body but a part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान का अंश हूं। तो एक प्रगत भक्त अपने आप को भी भगवान का अंश मानता है और हरेक दूसरे जीव को भी भगवान के अंश के रूप में ही देखता है। इसीलिए उसके लिए कोई अपना और पराया नहीं होता। यहीं से हम देखते हैं वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी मेरा कुटुंब है। ये नहीं कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा बाकी सब पराया। एक वैष्णव के लिए वसुधैव कुटुंबकम, कल या परसों ही हमने चर्चा की थी। यस, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। यस, ओम सहना भवतु, लेट अस स्टे टुगेदर। सहनौ भुनक्तु, लेट अस ईट टुगेदर। सह वीर्यं करवावहै, लेट अस वर्क टुगेदर। यस, तेजस्वनावधीतमस्तु, लेट अस ऑलवेज मार्च टुवर्ड्स गुडनेस। Ma with Vishavahi, may no one get any ill treatment or dukkha in their lives. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सो मेरी फैमिली भवन्तु सुखिनः, मेरी फैमिली सन्तु निरामया, मेरी फैमिली न भद्राणि पश्यन्तु। ऐसा नहीं है, सर्वे। सो उसमें मेरा पराया का कोई बात ही नहीं है, वो वैष्णव है। तो शिवजी इज गिविंग हिज पॉइंट, ही इज एक्सप्लेनिंग हिज पॉइंट कि हम किस आधार पर हमें रहना चाहिए, और दक्ष उस आधार पर नहीं है, इसलिए वहां जाने पर गड़बड़ होने वाली है। सो इसीलिए जब हम दूसरों को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखते हैं तो ये चेतना वासुदेव कॉन्शियसनेस। सो वासुदेव कॉन्शियसनेस इज व्हाट हेल्प्स अस इज प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो हम देखते हैं भागवत शुरू होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ भागवतम। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादि तदतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। जो पूरा श्लोक है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः XYZ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो वासुदेव
जो सभी जीवात्माओं के प्राण स्वरूप हैं, वो वासुदेव जो सभी जीवात्माओं की सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। और ओम नमो भगवते वासुदेवा का अर्थ क्या है? यानी ये कॉन्शियसनेस, क्या कॉन्शियसनेस? वासुदेव कॉन्शियसनेस। क्या है वासुदेव कॉन्शियसनेस? नन ऑफ अस आर अवर बॉडीज, वी आर ऑल स्पिरिट सोल्स। हम में से कोई भी शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये वासुदेव कॉन्शियसनेस। सो अगर हम भागवत पढ़ेंगे तो हम इस वासुदेव कॉन्शियसनेस पर आ पाएंगे। इसीलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Right now we are on the platform of body and we are on the platform of I and mine, मैं और मेरा अस्तित्व, इस स्तर पर हम जी रहे हैं। वासुदेव प्लेटफॉर्म इज, अरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। Yes, when I see everything, yes, वासुदेव प्लेटफॉर्म, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए ताहा निज इष्ट देव स्फूर्ति। दिस इज वासुदेव कॉन्शियसनेस। तो अगर हम भागवत पढ़ेंगे तो हम इस वासुदेव कॉन्शियसनेस पर आ पाएंगे। सो हम देखते हैं कि यहां पे शिव जी कहते हैं कि ये विशुद्ध वासुदेव, वसुदेव शब्दितम, तो ये जो चेतना है वसुदेव चेतना, वासुदेव कॉन्शियसनेस, इट मेक्स अस रियलाइज कृष्णा अपावृतम यदि यते तत्र पुमान अपावृतम। अप आवृत, आवृत मीन्स कवर्ड, अप आवृत और अनावृत मीन्स अनकवर्ड। सो व्हेन वन कम्स टू दिस वासुदेव कॉन्शियसनेस, वन कैन एक्चुअली सी एवरीथिंग अनकवर्ड। अभी हम सब कुछ माया के आवरण के रूप में देख रहे हैं। माया का आवरण क्या है? सबसे बड़ा माया का आवरण है मैं शरीर हूं, और फिर उस शरीर के साथ में ये मेरा पिता, ये मेरी माता, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरा बैंक बैलेंस, ये सब आवृत ज्ञान है। इसमें से कुछ भी सत्य नहीं है। 50 साल पहले इसमें से कुछ नहीं था, 50 साल के बाद में भी इसमें से कुछ नहीं रहेगा। अनादि अनंत काल से जगत चलता आ रहा है, अनादि अनंत काल तक जगत चलता रहेगा। इसमें के बीच में हम बुलबुले की तरह आएंगे, मैं और मेरा करेंगे और फुट्ट मर जाएंगे एक दिन। तो ये वासुदेव कॉन्शियसनेस नहीं है। सो जब हम वासुदेव कॉन्शियसनेस में आते हैं, we actually see things as they are। भगवान भगवत गीता में कहते हैं माया जवनिका छन्नम अहम अज्ञान जमतम। मैं इस माया रूपी जगत में छुपा हुआ हूं। कहां पे छुपा हुआ हूं? वो वासुदेव कॉन्शियसनेस में भगवान छुपे हुए हैं। Unless we see ourselves as souls and unless we see everyone else also as soul, there is no Vasudev consciousness। तो वासुदेव संज्ञा है ही नहीं, वासुदेव चेतना है ही नहीं। सो इसीलिए ये कैसे हो सकता है? अनावृतम। So when one comes to Vasudev consciousness, one can see this entire material creation अनावृतम। ये मटीरियल क्रिएशन के जो पुलिंग्स हैं उनको व्यक्ति सहन करने में सक्षम हो जाएगा जब वो वासुदेव कॉन्शियसनेस में आएगा। नहीं तो हम हमारे वेगों के कारण खींचे चले जाते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरूपस्थ वेगम। इन वेगों से एक व्यक्ति खींचा चला जाता है। जब वो वासुदेव चेतना में आएगा तब वो वेदों से, सॉरी वेदों से नहीं, वेगों से ऊपर चला जाएगा। और ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, भगवान बताते हैं भगवत गीता टेक्स्ट 8.8, यस, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं
याति पार्थानुचिन्तयन्. He who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, is sure to reach me. Yes. अभ्यास योग युक्तेन. तो बिना अभ्यास के ये नहीं होगा. हम देखते हैं भगवान बताते भी हैं जब अर्जुन कहते हैं अरे चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम. अरे मेरा मन तो बहुत ही ज्यादा चंचल है, मेरा मन बहुत हठी है, मेरा मन किसी की सुनना नहीं चाहता. है कि नहीं? तो भगवान कहते हैं उसको कैसे कंट्रोल करें? ये चंचलम ओ असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. अभ्यास और वैराग्य, दो चीजों से मन को कंट्रोल कर सकते हैं. उसी प्रकार वासुदेव चेतना कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभ्यास योग युक्त. अभ्यास, कोई भी गड़बड़ हो, यस, वासुदेव चेतना. कुछ भी गड़बड़ हो, वासुदेव चेतना. कहीं भी मन भागे, वासुदेव चेतना. व्हाट इज दैट वासुदेव चेतना? डोंट सी योरसेल्फ एज बॉडी, डोंट थिंक योरसेल्फ एज बॉडी. नो फॉर श्योर कि मैं आत्मा हूं और बाकी हर कोई जीव भी आत्मा है. यस. अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना. इससे अपनी चेतना को कहीं डिविएट न होने दो. इस ट्रुथ से अगर चित्त कहीं भी भटक गया फिर गड़बड़ है. यस. So when the Supreme Personality of Godhead reveals himself to the pure devotee, the devotee has no other duty than to offer him respectful obeisances. जब भगवान अपने आप को एक भक्त के सामने अपना साक्षात्कार देते हैं, जब भगवान भक्त को किसी अपना साक्षात्कार देते हैं, तो उस भक्त के लिए भगवान को प्रणाम करने के अलावा और कोई दूसरा कर्तव्य रहता ही नहीं है. तो शिव जी ऐसे महान भक्त हैं जिनको भगवान का साक्षात्कार है, तो शिव जी का एक ही कर्तव्य है, वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और कोई उनका कर्तव्य है ही नहीं. उनको और किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं. सो ऐसी परिस्थिति में दक्ष प्रजापति, रे मेरे जामाता ने मेरा अपमान किया, ये लेके बैठे हुए हैं. So on what platform Lord Shiva is and on what platform Daksha is, और दक्ष शिव जी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, yes, वो फुलफिल नहीं होगा. और क्योंकि दक्ष बहुत ज्यादा he is proud, he'll never be able to appreciate Shiva. This is what Shiv ji is saying. So essence is, जब हम भक्ति में आते हैं, एसेंस इज हमें भगवान को प्रसन्न करने के अलावा एक्चुअली और कोई कर्तव्य बचता नहीं है. कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है. श्रद्धा क्या है? कि विश्वास होना हृदय में, अरे मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो बाकी सब अपने आप टेक केयर होगा, अपने आप टेक केयर होगा. This is Vasudeva consciousness. श्लोक क्रमांक 24. तत्ते निरीक्ष्यो निपितापि देहकृत दक्षो ममद्वित्तदनुव्रताश्च ये यो विश्वसृज्ञ गतं विरोरुमां मनागसं दुर्वचसा करोत्तिरः. Therefore you should not see your father, although he is the giver of your body, because he and his followers are envious of me. Because of his envy, O most worshipful one, he has insulted me with cruel words, although I am innocent. तो कहते हैं देखो, इसलिए आपको अपने पिता के पास नहीं जाना चाहिए, हालांकि वो इस शरीर के दाता हैं, उन्होंने ये शरीर दिया है, यस, लेकिन अब वो इस शरीर को अपना बच्चा नहीं,
शिव की पत्नी के रूप में देखते हैं। सो वो कभी नहीं समझ पाएंगे। फ्रॉम हिज हार्ट ही इज क्लियर। उन्होंने बेटी की शादी कर दी, अब बेटी मायके चली गई, अब मैं उस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। यस, सो ओल्ड स्कूल थॉट्स। सो अब बेटी पराई हो गई, yes, अब मैं वहां कुछ नहीं करूंगा। सो वो आपको अपने पिता से लगाव है, लेकिन दक्ष को अपनी बेटी से अभी लगाव नहीं है। यस, प्रभुपाद जी कहते हैं एक स्त्री के लिए अपना पति और अपने पिता दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए कितना समन्वय भी है, पति पिता दोनों ही महत्वपूर्ण है एक स्त्री के लिए। और इन दोनों में पिता ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उन्होंने शरीर दिया है नेचुरली। लेकिन यहां पे वो कहते हैं कि शिव जी कह रहे हैं आप निश्चित रूप से अपने पिता की तरफ आकर्षित हो, लेकिन ये आकर्षण अच्छा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने मुझसे ईर्ष्या पूर्वक मुझे बहुत कटु वचन सुनाए हैं पहले, और आप जानते हो ये सब। उन्होंने मुझे बहुत कटु वचन सुनाए हैं और अब शादी के बाद आपका प्रमुख अस्तित्व मेरे साथ है, तो इसीलिए आपको उस गौण अस्तित्व को इतना ज्यादा प्राधान्य नहीं देना चाहिए। यस, रिक्वेस्टिंग। स्टिल फाइनली वी सी 25th verse, the last verse of this chapter. शिव जी क्या कहते हैं? यदि व्रजिष्यसि इतिहाय मद्वचो भद्रं भवत्यान ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते। If in spite of this instruction you decide to go, तो मेरा क्लियर कट क्या है, आपको नहीं जाना चाहिए। टेक्स्ट 24, इन स्पाइट ऑफ दिस यू विश टू गो नेग्लेक्टिंग माई वर्ड्स, मेरे वचनों को तुम अवहेलना करके जाना भी चाहोगे, द फ्यूचर विल नॉट बी गुड फॉर यू, आपके लिए वो अच्छा नहीं है। यू आर मोस्ट रिस्पेक्टफुल, बट वेन यू आर इंसल्टेड बाय योर रिलेटिव, दिस इंसल्ट विल इमीडिएटली बी इक्वल टू डेथ। देखिए कितना इनडायरेक्टली और कितना सटीक शिव जी बोल रहे हैं। आप एक महान स्त्री हो, निश्चित रूप से आपका एक सम्मान है, लेकिन जब आपके अपने पिता आपका अपमान करेंगे, उस अपमान को आप सहन नहीं कर पाओगे। वो शब्द सुनना आपके लिए मृत्यु समान होगा। एक्चुअली शिव जी कह रहे हैं आपकी मृत्यु होनी ही होनी है। If you do not hear my instructions, definitely you are going to die. लेकिन वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं। हम देखते हैं, हम भी जब गलती करने वाले होते हैं, हमारे अंदर से भी एक आवाज बोलती है, बेटा तू गड़बड़ कर रहा है, ऐसा मत कर, ये अच्छा नहीं है। यस, कहता है ना हमारा मन भी, लेकिन उसको भी ये करके हम क्या करते हैं, गड़बड़ी करते ही हैं। सो जब सती शिवजी के वचनों को नहीं मानेगी, इट विल रिजल्ट इन हर डेथ। हमारे हृदय में जब भगवान अलार्म बेल बजाते हैं, भैया तू गड़बड़ कर रहा है, उस अलार्म बेल को हम ठीक से नहीं लेते, इट विल रिजल्ट इन कैटास्ट्रोफ। सो भगवान चैत्य गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हैं। समय समय पर हमें सही सही चीजों का वो आभास कराते रहते हैं। यस, उनके उन इंस्ट्रक्शंस को मानना और आगे चलना, यही हमारा कर्तव्य है। यस, हम यहां एक और चीज देखते हैं, महान लोग कैसे व्यवहार करते हैं। शिवजी क्या बोलते हैं, इन स्पाइट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन यू डिसाइड टू गो, अर्थात वो कुछ भी फोर्सफुली लाद नहीं रहे। देखो मुझे जो बोलना था मैंने बोल लिया, मेरा तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि तुम नहीं जाना चाहिए, इसके बावजूद तुम जाना चाहती हो,
वो अच्छा नहीं होगा, ये मैं तुम्हें पहले से ही बोल रहा हूं। सो दिस इज सो वेरी एप्ट। महान लोग कभी भी चीजें फोर्स्ड नहीं करते, चाहे वो अपनी पत्नी पर ही क्यों ना हो। भगवान हम देखते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। पूरी भगवत गीता होने के बाद विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने आपको परम गुह्य गोपनीय ज्ञान बता दिया है, अब इसके ऊपर सोचो और जो चाहिए करो। विमृश्य एतत्, इसके ऊपर सोचो, अशेषेण, बार बार सोचो, यथा इच्छसि तथा करो। तुमको युद्ध करना है करो, नहीं करना है मत करो। सो भगवान कभी भी किसी भी चीज के लिए किसी भी जीव को फोर्स नहीं करते। शिवजी भी हालांकि पति हैं, हक है, फिर भी वो फोर्स नहीं करते, आगाह करते हैं। सो दिस इज हाउ वी सी ग्रेट पर्सनालिटीज आर ऑलवेज डिटैच्ड। महान व्यक्ति हमेशा वो दे आर नॉट अटैच्ड। इसीलिए जब हम किसी सिचुएशन से अटैच्ड हो जाते हैं तो हम उसको एक थर्ड पर्सन के रूप में नहीं देख सकते। किसी चीज में न उतर के हम उस चीज को एक्चुअली लॉजिकली देख सकते हैं। हम किसी भी प्रॉब्लम में उतरते हैं तो उस प्रॉब्लम में भावनापूर्ण जब अटैच्ड हो जाते हैं तब गड़बड़ी करते हैं। तो शिवजी ये महान वैष्णव है और इसीलिए भावनापूर्ण जीवन को त्याग करके वो तर्कपूर्ण जीवन, तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। And he is not forcing his wife to do anything. But the best for any living entity is to simply obey the instructions of great personalities and Krishna. Because Sati will not obey, what will happen? We will see from chapter 4 tomorrow. Yes. So इसीलिए हम देखते हैं कि great personalities will never, they will give instructions, but they will never force us to obey those instructions. It is our duty to seek and follow those instructions. भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, yes, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आज आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बलि धाई तव पाछे पाछे। तो धाई तव पाछे पाछे, अरे मैं आपके पीछे दौड़ रहा हूं। हम किसके पीछे क्यों दौड़ते हैं? किसी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं? नहीं। हम जब वैष्णवों के पीछे दौड़ेंगे तो पीछे दौड़ना मतलब क्या है? मुझे आपकी गुरु को या वैष्णवों को हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। वैष्णवास और कृष्णा डोंट नीड अस, वी नीड देम। सो वैष्णवास आर रनिंग बिहाइंड कृष्णा। वी हैव सीन दिस लास्ट टाइम। जब एक वैष्णव को भगवान अपना साक्षात्कार देते हैं तो वह वैष्णव केवल भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है। तो वैष्णव भगवान के पीछे दौड़ रहा है, हम वैष्णव के पीछे दौड़ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम ही भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं ना। करेक्ट? आर यू गेटिंग द लिंक? कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तुम्हारे शक्ति आछे। कृष्ण, उस वैष्णव के पास कृष्ण को देने की शक्ति क्यों है? क्योंकि वो वैष्णव कृष्ण के पीछे भाग रहा है। हम उसके पीछे भागेंगे तो हम भी कृष्ण के पीछे ही भाग रहे हैं इनडायरेक्टली। यही गुरु शिष्य परंपरा है। Yes. Just by following this thread, we can go back home, back to Godhead. And what happens when one does not follow it, we will see from tomorrow. Thus end the Bhaktivedanta purports to the 4th canto, 3rd chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Talks Between Lord Shiva and Sati. चतुर्थ स्कंद का 3रा अध्याय समाप्त। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।